तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो मैं आज आपको बताऊंगी एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड के बारे में। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। हम बताती हूँ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड का मीनिंग है कि हम ह्यूमंस कैसे बने, हम पहले कैसे थे, ठीक है। तो फर्स्ट हम ह्यूमंस कैसे थे, सेकंड ह्यूमंस कैसे थे। तो जब हम इनके बारे में जानते हैं तो हमें बताया जाता है कि कितनी स्टेजेस होती है एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड में। एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड में टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। मैं उन स्टेजेस के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो पहला है हमारा पैलियोलिथिक स्टोन एज। ये हमारी फर्स्ट स्टोन एज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं। हम एक एनिमल टाइप होते हैं, ठीक है। एनिमल टाइप होते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी स्टोन एज है, ठीक है। इसके बाद 2 और हमारी स्टोन एज आती है, ठीक है। उनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ओके। तो पैलियोलिथिक स्टोन एज, इन तीनों जितनी भी ये स्टोन एजेस हैं, इन तीनों स्टोन एजेस में हम ये पढ़ते हैं कि वो खाते क्या थे, वो हंट कैसे करते थे, वो कौन से जो है टूल्स का यूज़ करते थे, ठीक है। और मैं आपको और भी बहुत सारी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं मेसोलिथिक स्टोन एज में, जो कि हमारी मिडल एज है, ठीक है। क्या है? मिडल स्टोन एज है, ओके। इसमें भी हम जैसे हंटिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी फर्स्ट थी, जो सबसे पुरानी थी, पैलियोलिथिक एज स्टोन एज, इसमें क्या था कि बहुत ही कम जो यूज़ किए जाते थे टूल्स, वो ज़्यादा शार्प नहीं थे, ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, नॉर्मल थे, जिससे वो हंट कर पाते थे, ठीक है। इसमें थोड़े और शार्प टूल्स इनके पास होते थे, इन मेसोलिथिक स्टोन एज वालों के पास। ये सब खाते वही थे, जैसे कि नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हंटिंग करके जो ये एनिमल्स को खाते थे, ठीक है। पर ये है कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये चेंज होते गए, जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट आती गई, इन्होंने अपने जो तरीके हैं, जो इनके ईटिंग वे है, इनका हंटिंग वे है, वो सब चेंज होता गया, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको, ओके। इसमें थोड़े और शार्पन टूल्स आ गए पिछले वाले से हमारे, ठीक है। अब आगे आएगा उसमें और शार्पन टूल्स मिलेंगे और डेवलपमेंट मिलेगी इन सब में। तो चलिए अगला हम पढ़ते हैं नियोलिथिक स्टोन एज। तो अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक स्टोन एज के बारे में कि ये होती क्या है। ये हमारी सबसे लास्ट वाली स्टोन एज थी, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें और थोड़ी डेवलपमेंट हुई थी हम लोगों में। जैसे पहले हम पूरे एनिमल थे, फुल एनिमल थे हम। इसमें उसके बाद जो हमारी सेकेंड मेसोलिथिक एज आई, उसमें हम थोड़े और डेवलप हो गए और हम चलने लग गए। पहले हम क्रॉल करते थे लाइक एनिमल्स, फिर हम इसमें मेसोलिथिक एज में चलने लग गए। और नियोलिथिक एज में हम थोड़े और डेवलप हो गए। पहले हम पूरे गोरिल्ला टाइप थे, उसके बाद हम थोड़े और डेवलप हुए, ठीक है। तो ऐसे डेवलप होते होते हम एक ह्यूमन बन गए। क्या बन गए? ह्यूमन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये ईट क्या करते थे तीनों।
ये तीनों सेम चीज़ खाते थे। बस इतना डिफरेंस था कि जो नियोलिथिक स्टोन एज वाले हैं वो पका कर खाते थे, मेसोलिथिक वाले भी पका के खाते थे। और जब ये हंट करते थे एनिमल्स को, और जो हमारे पैलियोलिथिक एज था उसमें ये लोग कच्चा ही खाते थे। बस इनमें इतना ही डिफरेंस रहता था और इनमें डिफरेंस नहीं होता था। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रूट्स में क्या डिफरेंस होता था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अब पहले जो थे पैलियोलिथिक एज में वो कच्चा ही खा लेते थे, सब कुछ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेसोलिथिक एज में लोगों ने जब वो एनिमल्स को हंट करते थे या फिर वेजिटेबल्स पका के खाते थे, ठीक है। मेसोलिथिक और इसमें नियोलिथिक एज में वो पील्स को अलग करके और कट आउट करके खाते थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय।